ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। राजा प्रताप भानु एक दिन विंध्याचल के घने वन में शिकार के लिए गया। वहां उसने बहुत से हिरन मारे तथा एक सुअर का पीछा करते हुए वह पर्वत की एक गुफा में चला गया। वहां राजा ने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा था। वह निराशा और अपमान के कारण वहीं वन में तप करने लगा था। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया। राजा को प्यासा देखकर एक तालाब दिखलाया। राजा हर्षित होकर घोड़े सहित तालाब में स्नान तथा जलपान करने के लिए गया। यहाँ तक की कथा 44वें दिन हुई। आज 45वां दिन। जय सिया राम। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग यति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनऊँ मुनीसा। फिरत यहेरे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊँ पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तेहि न जान नृप, नृप ही सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। हे नाथ, बहुत अच्छा।
ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार हीन हैं। कह नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अंकिचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आपु विषय विश्वास विशेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब लगी मोहि न मिलेऊ को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। तुलसी देखि सुबेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु, बचन सुधा समय सन यही। जय सिया राम। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सारीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो भी कोई हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब तक न कोई मुझसे मिला और न मैं किसी से मिला, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देख कर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा सकता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। जय सिया राम। आज की अपनी वाणी को मैं यहीं रोकते हुए भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। अपराधों, भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करें। जय सिया राम।